ऋषि, हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है, तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आ रही है, हम सब इतने खुश हैं। लेकिन लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी वो कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। सच सबके सामने आने के बावजूद अगर लक्ष्मी परेशान हो रही है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे समझना चाहिए ना। मॉम, उसे नहीं, हमें समझना चाहिए। हमें उसके दर्द को समझना चाहिए। मॉम, मैंने जब ये खबर सुनी ना तो मैं खुद इतने बड़े शौक में था। तो आप सोचिए ना कि लक्ष्मी किस सदमे से गुजर रही होगी इस वक्त, उस पर क्या बीत रही होगी, वो कितने बड़ी तकलीफ में होगी। आप सोचिए तो सही एक बार। ऋषि, ये तकलीफ लक्ष्मी की खुद की बनाई हुई है। उसे ना तकलीफ में रहने का शौक है, और जब तक वो सच को एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसा ही होगा। ऋषि, किसी को अगर मातम मनाने का शौक है तो उसके शौक की वजह से हम 5 लोगों की खुशियों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मॉम, लेकिन ऋषि, हम सब बहुत खुश हैं और तुम्हें भी खुश होना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आकर हमारे सामने लक्ष्मी की वकालत कर रहे हो। तुम्हें एहसास भी है कि लक्ष्मी की वजह से तुमने मलिष्का को विश तक नहीं किया, बधाई तक नहीं दी उसे। वो तो मलिष्का है, उसने कुछ नहीं कहा। अगर मलिष्का की जगह कोई और होता ना, पता नहीं क्या कर देता। मॉम, आप सच में लक्ष्मी के दर्द को नहीं समझ रही हैं। आप प्लीज समझिए एक बार, प्लीज। ऋषि, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर तुमने मलिष्का के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया है तो मतलब तुम लक्ष्मी के साथ रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहते। और ये बात हम सब समझ रहे, तुम भी समझो। ऋषि, हम सब जानते हैं यू आर अ वन वुमन मैन, और हमें अपने संस्कारों पर भी पूरा भरोसा है। इसलिए पार्टी कल ही होगी। मलिष्का की प्रेगनेंसी अनाउंस करने के लिए कल का दिन ही अच्छा है। ऋषि, हम सब बहुत खुश हैं और मलिष्का को वो सब देना चाहते हैं, वो सारा प्यार, वो सारी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो उसको मिलनी चाहिए। अब इसमें ना तुम्हारी और लक्ष्मी की नहीं चलेगी। वक्त आने पर हमने लक्ष्मी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया था, तो अब मलिष्का के साथ भी न्याय ही होगा। पार्टी तो कल ही होगी। सच सच बताना, क्या आपने कभी भी सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? क्या आपने कभी भी सोचा था कि मुझे इस घर में इतना लाड़ प्यार मिलेगा, इतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या आपने कभी भी सोचा था कि मेरा और बलविंदर की वजह से इतना बड़ा काम हो जाएगा? शट योर माउथ। ऐसा भी कोई महान काम नहीं किया तुमने जो गुणगान कर रही हो, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। मतलब क्यों, तुम जानती नहीं हो अच्छे से? कोई महान काम नहीं किया तुमने, बल्कि तुमने तो सब बर्बाद कर दिया था उस बलविंदर के साथ मिलके। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा टाइम पे दिमाग चल गया, वरना ये जो तुम गुणगान कर रही हो ना, जिसका गुरूर कर रही हो, इसकी वजह से तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब मैं एक बात बोलूं, मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो हर एक चीज की है जिससे मुझे मेरी इंपॉर्टेंस मिले इस घर में, जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिले जो मैं डिजर्व करती हूँ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं दिया मुझे इस घर ने। अरे इज्जत तो दूर की बात है, मुझे तो बुरा इंसान बना दिया। मुझे एक अच्छा इंसान भी नहीं समझा इन लोगों ने। बहू तो दूर, मुझे इग्नोर किया गया। और अब जो खबर मैंने इन सबको दी है ना, उसके बाद मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सुन रही हैं आप? अब मुझे कोई भी एक डोरमैट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस खबर की असली सच्चाई तो तुम जानती हो ना मलिष्का? जानती हूँ मॉम, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करती? अरे मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे अपने प्यार को जीतना है, मुझे ऋषि चाहिए। और फिर चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो है सब जायज। मलिष्का, इसे भी जायज प्रूव करना होगा, साबित करना होगा इसे जायज। और ये प्रेगनेंसी की पार्टी सबसे बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। हाँ मैं जानती हूँ, ये बेबी शावर ना हिंदी में गोद भराई कहते हैं इसे, राइट? नहीं मलिष्का, गोद भराई तब होगी जब तुम 6-7 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो जाओगी। अभी ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट है कि तुम और ऋषि मॉम डैड बनने वाले हो। तुम ऋषि के बच्चे की मॉम बनने वाली हो। तो मतलब इस पार्टी से ऋषि और लक्ष्मी का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा? फिर तो सच में मॉम, ये पार्टी बहुत बड़े मौके वाली है। इसलिए तो मैं ये कर रही हूँ मलिष्का। मैं चाहती हूँ जाने से पहले I'll make sure कि ये पार्टी कल ही हो।